हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे नेट का फ्रॉक। काफी कमेंट्स आ रहे थे कि आप रेडीमेड सूट बनाना सिखाएं, तो आज की वीडियो खास उन लोगों के लिए जो रेडीमेड सूट बनाना चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने कपड़े की फ्रंट का ख्याल रखना है। अगर फ्लावर्स का डायरेक्शन हो तो डायरेक्शन आपने ऊपर की तरफ करना है। और ये टॉप की कटिंग हो रही है, ठीक है। सबसे पहले टॉप की कटिंग करिए। तो ये मैंने नेट का फैब्रिक लिया है, ठीक है। ये फैंसी नेट है। टॉप की लंबाई हमने 10 इंचेस लेनी है, ठीक है। ये 10 इंच मैंने ली है। टॉप की लंबाई मैंने 10 इंच ली है और टॉप की चौड़ाई मैंने 15 इंचेस ली है, ठीक है। 15 इंच हम इसकी चौड़ाई लेंगे और 10 इंच इसकी लंबाई, ठीक है। तो इस फैब्रिक को आप कट कर दें 10 इंच लंबाई में और 15 इंच चौड़ाई में आप इसको कटिंग कर दें। फिर हम इससे टॉप की कटिंग करेंगे। एक बहन का कमेंट आया था कि आप मेजरमेंट सही से बताया करें इंच स्टेप पर, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको अच्छे से बता सकूं। वैसे तो मैं इंच स्टेप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती। यह फ्रॉक 3 से 4 साल की बच्ची का है। 3 to 4 इयर्स की बच्ची इसे आराम से वेयर कर सकती है। इसकी मेजरमेंट आपने गौर से सुननी है अगर आप 3 साल या 4 साल की बच्ची का बनाना चाहते हैं तो। ये टॉप का फैब्रिक कट हो चुका है। इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम घेरा काटेंगे। वाइट कलर में ये फ्रॉक बनेगा और इसकी नेट जो है बिल्कुल प्लेन है। ये घेरे के लिए है, ठीक है। ये घेरा हमने डबल लगाना है। फैब्रिक को डबल करके लगाना है, ठीक है। नीचे से दामन इसकी डबल फोल्डेड होगी और इसको हमने बस ऐसे ही फोल्ड करना है, ठीक है। जैसे आपको अभी शो हो रहा है, ऐसे फोल्ड करके हमने ऐसे लगाना है। इस घेरे की जो लेंथ है वो 15 इंचेस है। घेरे की लंबाई मैंने 15 इंचेस रखी है, 15 इंचेस, और इसकी चौड़ाई मैंने 45 इंचेस रखी है, ठीक है। घेरे की चौड़ाई 45 इंचेस है और इसकी लंबाई 15 इंचेस है। नेट की कटिंग आपने आराम से करनी है, ध्यान से करनी है। नेट की कटिंग करना बहुत मुश्किल है, फैब्रिक इधर उधर हो जाता है, तो कटिंग आपने ध्यान से करनी है, ठीक है। आपने प्लेन नेट लेनी है और उसको डबल फोल्ड करके फिर आपने उससे कटिंग करनी है, ठीक है। 15 इंचेस आपने लंबाई में रखनी है। अगर आप इसको सीधा रख के और कटिंग करेंगे, ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। अगर आप फोल्ड नहीं करते सीधा रख के कटिंग करेंगे तो इसकी लंबाई 30 इंचेस होगी और इसकी चौड़ाई 45 इंचेस होगी, ठीक है। मैंने भी इतना ही कट किया है। मैंने डबल फोल्ड किया है तो लंबाई इसकी 15 इंचेस है और चौड़ाई इसकी 45 इंचेस है। ये फ्रॉक का घेरा है, लेकिन ये एक साइड का घेरा है, इतना ही हमने दूसरी साइड का भी घेरा कटिंग करना है, ठीक है। फ्रॉक का घेरा कट हो चुका है, ठीक है। इस पर और कोई भी कटिंग हमने नहीं करनी, सिर्फ हमने सीधा फैब्रिक लेना है और उससे हमने फ्रॉक बनाना है, ठीक है। कटिंग इसके ऊपर वाले हिस्से की होगी। कटिंग सिर्फ टॉप की होगी, घेरे की कोई भी कटिंग नहीं होगी। मौसम की तब्दीली की वजह से तबीयत खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से आवाज़ चेंज आ रही है मेरी, सो इसके लिए माजरत, आपने एडजस्ट करना है। अच्छा, तो ये घेरा बिल्कुल कट हो चुका है दोनों साइड्स का, ठीक है। ये घेरा है जो अभी खुला हुआ है, फैब्रिक फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से हमने लगाना है, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं कि इसकी लंबाई 15 इंचेस है और इसकी चौड़ाई 45 इंचेस है, ठीक है। ये इस तरीके से लगेगा। ये इसके फ्रंट और बैक ये दोनों साइड से है, ठीक है। अब हम इसका इनर काटेंगे, ठीक है। अंदर इसके लिए मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है। ये प्लेन वाइट फैब्रिक है मेरे पास, ये हम इनर में यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम फ्रॉक का घेरा निकालेंगे। उसके लिए आप घेरे के फैब्रिक को ऊपर रख दें और उसके हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मुझे कटिंग करने के लिए मार्कर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैंने यहाँ पर कोई मार्क वगैरह नहीं किया, ना ही इंच स्टेप इस्तेमाल की है और ना ही कोई मार्कर वगैरह, ठीक है। इनर का घेरा भी बिल्कुल मैंने सेम ही रखा है, ठीक है। जितनी की नेट की लंबाई है बिल्कुल उतनी ही लंबाई मैंने इनर की भी रखी है, ठीक है। नेट हमारे पास 15 इंचेस है और इनर को भी मैंने लंबाई में 15 इंचेस ही रखा है। इनर की चौड़ाई आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। आप नेट के जितना भी इनर ले सकते हैं। चौड़ाई में आप नेट के जितना भी इनर ले सकते हैं और उससे कम भी ले सकते हैं, ठीक है। थोड़े ही चुनट भी डाल सकते हैं और बिल्कुल नेट के जितने भी डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इनर को छोटा रखें या फुल रखें, ये आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे इनर को फुल रख रही हूँ
तो मैंने इसकी लंबाई जो है 15 इंचेस कट की है और इसकी चौड़ाई जितनी फैब्रिक की थी मैंने उतनी ही चौड़ाई रखी है। इसको फोल्ड करके फ्रंट बैक दोनों ही कट किए हैं। घेरे की हमने बस यही कटिंग करनी है। तो ये घेरा हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम टॉप की कटिंग करेंगे। हमने जो टॉप का फैब्रिक कट किया था हमें वो ले लेना है और हमने इनर के लिए प्लेन फैब्रिक लेना है। इनर के फैब्रिक को हम खोल के रखेंगे। इनर के फैब्रिक को सिंगल रखना है और उसके बाद हमने टॉप के फैब्रिक को खोल के इसके ऊपर रखना है और बिल्कुल उतना ही फैब्रिक हमने इनर का कट करना है जितना कि हमने टॉप का किया था। अगर आप इंचेस टेप से कटिंग करें तो 10 इंच आपने लंबाई में लेना है और 15 इंचेस आपने चौड़ाई में लेना है। ठीक है, दो साइड्स आपने लेनी है। ये भी दो साइड से ठीक है। मैंने सीधा फैब्रिक लिया है, इससे हम दोनों साइड्स कट करेंगे। इसके नीचे से प्लेन नेट थी वो मैंने कट कर दी है और अब हम इसको कटिंग करके अलग कर देंगे। फ्रंट हमने अलग करनी है और बैक अलग करनी है क्योंकि दोनों की कटिंग हमने अलग अलग करनी है। फ्रंट की कटिंग हमने अलग से करनी है और बैक की कटिंग हमने अलग से करनी है। इस वजह से हमने इन दोनों को अलग कर देना है सेंटर से कट करके। ये मैंने एक ही फैब्रिक काटा था, फैब्रिक को फोल्ड करके कट किया था, तो इस वजह से मैं इसको अलग करी हूँ। अगर आप इसको अलग अलग ही कट करें तो आपको ये नहीं करना, इस पार्ट को आप इग्नोर कर दें। अच्छा, अब हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। फैब्रिक का आपने बहुत ध्यान रखना है। ये नेट का फैब्रिक है और रेशमी है, तो ये हिल जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं तो कटिंग अच्छे से नहीं बनती। तो आपने बिल्कुल आराम से रखना है, बहुत ध्यान से। ठीक है, अगर कोई आपके पास है तो आप किसी की मदद ले लें तो ये बहुत अच्छा होगा। आप आराम से कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने फैब्रिक ले लिया। नीचे वाला जो पार्ट है वो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, अब देख सकते हैं मैंने नीचे वाला पार्ट 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है फोल्ड करने के बाद। ठीक है, इस वजह से क्योंकि हमने इसके बैक साइड पर जिप अटैच करनी है तो उसमें सिलाई का मार्जिन हमने छोड़ना है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है। ठीक है, उसके बाद हमने 5 इंच शोल्डर्स पर छोड़ना है। 5 इंच शोल्डर पर छोड़ के हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। ठीक है, आर्म होल की कटिंग आप अपने बच्चे के हिसाब से कर सकते हैं, बेबी की नाप लेकर, और नाप को इसके ऊपर रखकर भी कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप इंच स्टेप से उसकी मेजरमेंट लेके और यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हर किसी की अलग होती है। कोई बेबी हेल्दी होता है और कोई वीक होता है, तो हर किसी की अलग होती है। और दूसरी बात कि किसी में हमने स्लीव्स अटैच करनी होती है तो उसकी कटिंग अलग से होती है और कोई स्लीवलेस होता है तो उसकी कटिंग अलग होती है। ये जो मैं कट कर रही हूँ तो ये स्लीवलेस है। ठीक है, इसका हमने ज्यादा शेप नहीं देना आर्म होल में, बस ऐसे ही आर्म होल कट करना है क्योंकि हम इसको स्लीवलेस रखेंगे। अच्छा, ये दोनों साइड्स की आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। ठीक है, और अब हमने करनी है इनर की कटिंग। हमने जो इनर के लिए फैब्रिक कट किया था हमने वो ले लेना है और उसके बाद हमने टॉप का एक पार्ट इसके ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमने आर्म होल कट कर देने हैं। फैब्रिक का आपने बहुत ध्यान रखना है। ये एक साइड हमने कट कर दी, बिल्कुल इसी तरीके से हमने दूसरा भी कट कर देना है। अच्छा, यहाँ से नीचे से आपने हल्का सा कट लाजमी करना है दोनों साइड्स। ठीक है, 1/2 इंच के जितना आपने यहाँ पे कॉर्नर कट कर देना है और उसको राउंड शेप दे दे। ठीक है, ये फ्रंट और बैक दोनों साइड्स की कटिंग होगी। ये टॉप की कटिंग है, नीचे से हल्की कटिंग लाजमी किया करें, इससे फ्रॉक का लुक बहुत खूबसूरत आता है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से आपने दूसरे पार्ट की भी कटिंग कर देनी है। ठीक है, अच्छा, ये कटिंग हमारी डन हो चुकी है। अब हम इसकी नाप करेंगे कि बैक साइड कौन सी है और फ्रंट साइड कौन सी है। बैक साइड थोड़ी बड़ी की थी हमने, तो बैक साइड को हमने साइड पे करना है और फ्रंट साइड के गले को हमने कट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इसके गले को कट करेंगे। मैं यहाँ पे फिंगर्स के हिसाब से कर रही हूँ, 3 फिंगर्स चौड़ाई में और 3 फिंगर्स लंबाई में। ठीक है, राउंड नेक बनेगा ये। ठीक है, अब इसकी भी मेजरमेंट आपको इंच स्टेप पर भी बताती हूँ। 2 इंच चौड़ाई में है ये और 2 इंच लंबाई में है। ठीक है, आप इसे 3 इंच भी लंबाई में कर सकते हैं, 3 इंच पर भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्टिचिंग भी हमने यहीं से करनी है। ठीक है, स्टिचिंग के लिए हम कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो स्टिचिंग भी इसी से करनी है। ज़्यादा बड़ा काटेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने फ्रंट का
नेक कट किया है बिल्कुल उसी तरीके से हमने बैक का नेक कट करना है। ठीक है, फ्रंट का गला हम यहाँ पर रखेंगे नाप लेकर और चौड़ाई में उतना ही होगा और लंबाई में हम इसे 1.5 इंच तक कट करेंगे। ठीक है, लंबाई इसकी 1.5 इंच तक हो गई। बैक साइड के गले की जो लंबाई होगी, जो गहराई होगी वो 1.5 इंच होगी और चौड़ाई बिल्कुल उतनी ही होगी जितनी की हमने फ्रंट के गले की कटिंग की है। उसके बाद हम बैक साइड के जो टॉप हमने कट किया था बैक साइड का, उसको हम बीच से काट देंगे। ठीक है, सेंटर से स्ट्रेट कट कर देंगे। यहाँ पर हमने जिप ऐड करनी है। जिप ऐड करने की वजह से हम इसे बीच में से कट कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कटिंग हमारी डन हो चुकी है। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। ठीक है, स्टिचिंग का आपको बताती हूँ कि आपने कैसे स्टिच करना है। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट लेना है। नेट की और इनर की दोनों की सीधी साइड चेक करके और सीधी साइड आपस में मिला लेनी है और उसके बाद हमने स्टिचिंग करनी है। ठीक है, स्टिचिंग स्टार्ट करते वक्त और स्टॉप करते वक्त सिलाई को पक्का लाजमी किया करें। यहाँ पर हम गले की सिलाई कर रहे हैं। एक बूट का मार्जिन छोड़कर आप गले पर सिलाई कर दें। ये फ्रंट साइड का नेक है। यहाँ पर हमारे गले की सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। हम इसको पक्का करेंगे और फिर निकाल लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपने आर्म होल पर भी स्टिचिंग कर देनी है। दोनों साइड्स आप आर्म होल पर स्टिचिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिलाई करते वक्त आपने बहुत ध्यान रखना है कि फैब्रिक इधर उधर ना हो। अगर फैब्रिक अनबैलेंस हो जाएगा तो ये पूरा आपका जो टॉप है ख़राब हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसको कच्चा भी कर सकते हैं। कच्चा करने के लिए आप नीडल में धागा ले लें और इसको बड़े बड़े टांके लगाकर फिक्स कर दें। उसके बाद आप इस पर स्टिचिंग करें। अगर आप ऐसे फैब्रिक को हैंडल नहीं कर सकते तो पहले आप इसको कच्चा कर लें, फिर आप इस पर स्टिचिंग करें। यहाँ पर हमारी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है आर्म होल की और गले की। चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या क्या आपने क्या करना है। अच्छा, हमने जो सिलाई का मार्जिन छोड़ा था, एक बूट का मार्जिन छोड़ के सिलाई करनी थी, वो जो हमने मार्जिन छोड़ा था तो उस पर हमने छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ठीक है, कट आपने ध्यान से लगाने हैं, सिलाई तक कट ना जाए। आपने छोटे छोटे कट लगाने हैं। आर्म होल पर भी छोटे छोटे कट लगाने हैं और गले पर भी हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं। ठीक है, छोटे छोटे कट लगाने के बाद हमें इसे पलटी करना है। ठीक है, इसको पलटी करेंगे तो ये सिलाई इसकी अंदर की तरफ चली जाएगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक भी इसका अंदर की तरफ चला जाएगा। हमारी नेक लाइन और आर्म होल्स रेडी हो जाएंगे। ठीक है, अब एक स्टिचिंग इसके ऊपर आएगी। इसके ऊपर जो स्टिचिंग आएगी तो उससे ये ज़्यादा फिक्स हो जाएगा और खूबसूरत भी लगेगा, लेकिन वो लास्ट में आएगी। इससे पहले हमने बनानी है बैक साइड। बैक साइड पर हम जिप अटैच करेंगे। ठीक है, जिप को हमने खोल देना है और जिप को बीच में डालकर हमने इसके ऊपर जो है फैब्रिक्स रखना है और इसके नीचे भी फैब्रिक रखना है। ठीक है, याद रहे कि फैब्रिक्स की जो सीधी साइड है वो दोनों की आपस में मिलनी चाहिए। ठीक है, और उल्टी साइड आपने स्टिचिंग करनी है। जिप हमने अटैच कर दी है। जिप की दोनों साइड सेम तरीके से ही अटैच होंगी, बस एक सीधी सिलाई लगानी है तो जिप अटैच हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मैं बैक साइड का नेक लाइन बना रही हूँ। ठीक है, इसको भी हम एक स्टिच करेंगे और उसके बाद पलटी करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। बैक साइड का नेक लाइन बनाने के बाद हम इसके आर्म होल को बनाएंगे। आर्म होल भी बिल्कुल उसी तरीके से बनानी है हमने जैसे कि हमने फ्रंट की बनाई है। ठीक है, एक बूट का मार्जिन छोड़ के आपने स्टिच कर देना है। सही है, इसको स्टिच करके फिर मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे बैक साइड भी स्टिच हो चुकी है। बैक साइड की आर्म होल, नेक लाइन और जिप सारे हमने स्टिच कर दिया है। अब आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने जिप भी बंद कर दी। ये है हमारी बैक साइड। इसके शोल्डर्स ओपन है। ठीक है, अब हम इसके शोल्डर्स को बनाएंगे। शोल्डर्स अटैच करने के बाद हम इसके ऊपर एक सिलाई करके और इसको फिक्स कर देंगे। अच्छा, अब इसके शोल्डर्स को अटैच करते हैं। फ्रंट साइड को उल्टा करके और बैक साइड के ऊपर कर देना है। ठीक है, जो बैक साइड के शोल्डर्स हैं वो फ्रंट साइड के शोल्डर्स के अंदर होने चाहिए। ठीक है, ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। यूँ समझे कि फ्रंट साइड बैक साइड को पहना देनी है बिल्कुल ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इनको मिलाकर और इसके ऊपर हमने सिलाई कर देनी है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं आपको शो करवा रही हूँ। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ये गुम सिलाई के साथ बन जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं गुम सिलाई। गुम सिलाई के साथ और फिनिशिंग के साथ बहुत बेहतरीन आपका ड्रेस बनकर तैयार होगा। ठीक है,
आपने इसको अच्छे से फिक्स करना है, ठीक है। नेट, फैब्रिक्स और सिलाई हर चीज़ आपने बराबर रखनी है, इक्वल रखनी है, ठीक है। जहाँ पर हमारे ऊपर वाले फैब्रिक की सिलाई है, नीचे वाले फैब्रिक की सिलाई भी उसी जगह पर होनी चाहिए, ठीक है। आर्म होल की सिलाई और गले की सिलाई दोनों साथ होनी चाहिए, सही है। ये सारी चीज़ें आपको इक्वल करके उसके बाद आपने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। शोल्डर्स के फैब्रिक का बस अपने ख्याल रखना है, उसके बाद इसके ऊपर सिलाई बस ऐसे सीधी आनी है, ठीक है। स्टिचिंग हमने स्ट्रेट ही करनी है और कुछ नहीं है इस पर। अच्छा, यहाँ पर हमारे ये शोल्डर्स बन चुके हैं, ठीक है। अब इसको मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन गए हैं, ठीक है। गुम सिलाई के साथ ये इसकी सिलाई भी नज़र नहीं आएगी। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने स्टिचिंग कर देनी है, ठीक है। शोल्डर्स से स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। एक साइड शोल्डर से हमने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। इसको स्ट्रेट रखना है, नीचे वाले फैब्रिक को भी सीधा रखना है और ऊपर वाले फैब्रिक को भी सीधा रखना है, ठीक है। इसको सीधा रख के और हमने इसके ऊपर स्टिचिंग कर देनी है, ठीक है। आप चाहें तो एक बूट का मार्जिन छोड़कर भी सिलाई लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो बिल्कुल इसी के ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों सिलाइयाँ चलती हैं, चाहे आप गैप दे दें चाहे ना दें। तो हमने एक शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा दी है, अब दूसरे शोल्डर पर लगाएंगे। दूसरे शोल्डर पर सिलाई लगाने के बाद हम इसके गले पर और जिप पर भी सिलाई लगाएंगे। आर्म होल पर सिलाई लगा दी है हमने। अब जिप पर हमने यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करना है, ठीक है। आप चाहें तो एक बुट का मार्जिन छोड़कर भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो बिल्कुल इसी के ऊपर भी कर सकते हैं। मैंने इसी के ऊपर की है, ठीक है। इसको हमने ज़िप से स्टार्ट करना है, जहाँ से हमारी ज़िप स्टार्ट हो रही है, ठीक है। वहाँ से स्टार्ट करना है, सीधा ले आना है और फिर हमने गले पर लगानी है। गले पर सिलाई लगानी है, लेकिन पूरे गले पर लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी हमने सिलाई को निकालना नहीं है। ज़िप से स्टार्ट करनी है, फिर अगेन ज़िप की दूसरी साइड हमने जाके इसको स्टॉप करना है, ठीक है। पूरा यहाँ पर सिलाई को घुमा के और जाकर ज़िप पर ही हमने स्टॉप करनी है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने सिलाई डन कर दी है। ये हमारा नेक लाइन और आर्म होल बन चुके हैं। अब हम टॉप की नीचे से नाप ले लेंगे। इसके नाप के अकॉर्डिंग हम एक स्ट्रिप लेंगे, ठीक है, जो कि हमने इस पर लगानी है, ठीक है। ये हमने टॉप पर अटैच करनी है, घेरा लगाने से पहले और फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले, ठीक है। टॉप की चौड़ाई हमने 15 इंचेस ली थी, तो ये स्ट्रिप भी मैं 15 इंचेस लूँगी, ठीक है। ये स्ट्रिप मैंने चौड़ाई में 2.5 इंच ली है, ठीक है, और लंबाई में 15 इंचेस ली है। अब इस स्ट्रिप को हम फ्रॉक के टॉप से अटैच करेंगे। टॉप से अटैच करने के लिए अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप इस पर मार्क भी कर सकते हैं। एक साइड से आप 2 इंच पर मार्क कर दें, ठीक है। देखिए मैं आपको मार्क करके भी दिखा रही हूँ, ठीक है। 2 इंच पर आप मार्क कर दें और फिर टॉप की दूसरी साइड पर भी आप 2 इंच पर मार्क कर दें, ठीक है। एक साइड भी 2 इंच पर मार्क कर दें और दूसरी साइड भी 2 इंच पर मार्क कर दें, ठीक है। उसके बाद आप इंच टेप को रखकर और एक लाइन ड्रॉ कर दें, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आप ये एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है। मैंने जो लाइन ड्रॉ की है वो बिल्कुल लाइट है, नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पर भी बिल्कुल ही लाइट थी। आपने इसे लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद उसी लाइन के ऊपर हमने फैब्रिक को रख कर स्टिच करना है, ठीक है। फैब्रिक की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। उल्टी साइड आपने स्टिच करना है। स्ट्रिप की उल्टी साइड हम स्टिच करेंगे, फिर जब हम इसे पलटी करेंगे तो ये सीधी हो जाएगी, ठीक है। सीधी साइड ऊपर वाली तरफ हो जाएगी, ठीक है। ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से बाद में आप इसको पलटी करेंगे तो ये सीधी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम इसकी साइड्स की सिलाई लगाएंगे, ठीक है। फिटिंग की सिलाई लगानी है। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के आप फिटिंग की सिलाई लगा लें, ठीक है। आर्म होल आपने बिल्कुल इक्वल रखने हैं। अगर फैब्रिक अनबैलेंस हो रहा है तो वो नीचे की तरफ करना है आपने, ठीक है। स्टिचिंग आपने आर्म होल से स्टार्ट करनी है। सिलाई को पक्का लाजमी कीजिएगा। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के आप इसको स्टिच कर दें। स्ट्रिप को सीधा रख के और सारे फैब्रिक्स को इक्वल रख के आप स्टिचिंग कर दें, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के, ठीक है।
बिल्कुल इसी तरीके से दोनों साइड हमने सिलाई लगा देनी है फिटिंग की, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर टॉप की फिटिंग की सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इस पर अटैच करेंगे नीचे से बॉटम फ्रॉक का, ठीक है। वो यहाँ से अटैच होगा, ठीक है, यहाँ से अटैच होगा। इस स्ट्रिप को हम ऊपर करके अटैच करेंगे, इस स्ट्रिप को साथ अटैच नहीं करना। अगर आप इसी स्ट्रिप के साथ अटैच करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये है हमारे पास नेट जो कि हमने बॉटम में लगानी थी। हमने कट की थी 15 इंचेस लेंथ हमने कट की थी और 45 इंचेस हमने इसका घेरा कट किया था, ठीक है। हमने इसको फोल्ड करके और इसके ऊपर स्टिचिंग कर देनी है, ठीक है। सिलाई आपने यहाँ पर बड़ी रखनी है, मशीन से सिलाई को बड़ा कर दें और फिर इसके बाद आप इसके ऊपर स्टिचिंग कर दें। एक स्ट्रेट आपने सिलाई लगानी है, ठीक है, बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लें। ये सिलाई हम चुन्नट के लिए लगा रहे हैं। इस सिलाई से हम इस घेरे पर चुन्नट बनाएंगे, ठीक है, इस नेट पर चुन्नट बनाएंगे, ठीक है। फ्रंट और बैक दोनों साइड्स के घेरे पर आपने ऐसे एक सिलाई लगा देनी है, सीधी सिलाई लगानी है और सिलाई की मदद से आपने इस पर चुन्नट डालनी है, ठीक है। एक धागा निकालेंगे और धागे को खींचेंगे तो चुन्नट बन जाएगी, ठीक है। दोनों साइड्स हमने चुन्नट डालनी है और फिर हमने इस बॉटम को टॉप के साथ अटैच करना है, ठीक है। यहाँ पर दोनों साइड्स मैंने स्टिचिंग लगा दी है। अब हमने यहाँ से एक धागे को पकड़ना है और खींच के यहाँ पर चुन्नट बना लेनी है, ठीक है। दोनों साइड्स हमने चुन्नट बनानी है, फ्रंट पर भी बैक पर भी। अब हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड्स को मिलाना है, ठीक है। इसकी साइड की सिलाई करनी है, हमने साइड की सिलाई लगाएंगे तो ये फ्रंट और बैक दोनों साइड्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये फ्रॉक का बॉटम रेडी हो जाएगा और फिर हम इसको टॉप के साथ अटैच करेंगे। अगर आप चाहें तो ये साइड वाली सिलाई आप पहले लगा सकते हैं और फिर चुन्नट डाल सकते हैं, ठीक है। ये साइड वाली सिलाई करके फिर आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है आगे। यहाँ पर भी आपने सिलाई को पक्का लाजमी करना है। वीडियो का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी स्पीड में बढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग बोर न हो जाएं, ठीक है। जो मेन चीज़ है आपको समझाने की है तो वो मैं आपको डिटेल के साथ बता रही हूँ, समझा रही हूँ। एक्स्ट्रा पार्ट को मैं आगे कर रही हूँ। साइड्स की सिलाई हो चुकी है और यहाँ पे बॉटम बन चुका है। अब हम टॉप के साथ बॉटम को अटैच करेंगे। बॉटम की और टॉप की सीधी साइड मिलाकर हमने स्टिच करना है, ठीक है। साइड्स की सिलाई का आपने ध्यान रखना है। जहाँ पर टॉप की फिटिंग की सिलाई है बिल्कुल उसी के ऊपर हमने बॉटम की साइड्स की सिलाई रखनी है और हमने सिलाई साइड से स्टार्ट करनी है। साइड से सिलाई आपने स्टार्ट करनी है और चुन्नट को इक्वल रखकर आपने स्टिचिंग करनी है। पूरे घेरे पर चुन्नट इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कहीं ज़्यादा हो और कहीं कम हो तो इससे फ्रॉक का लुक अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिटिंग की सिलाई के ऊपर ही बिल्कुल साइड्स की सिलाई होनी चाहिए दोनों साइड और चुन्नट बिल्कुल इक्वल हो पूरे घेरे में। घेरा अटैच हो चुका है। अब हम उसको साइड पे करेंगे और इनर की हमने नीचे से दामन पलटी करनी है, ठीक है। हमने जो घेरे में नेट लगाई है तो उसकी दामन हमने पलटी नहीं की, ना ही वहाँ पर कुछ और हमने करना है क्योंकि नेट को हमने फोल्ड करके लगाया हुआ है घेरे में। इनर जो है हमने सिंगल लगाना है, इस वजह से इसकी दामन हमने पलटी करनी है, ठीक है। दामन को पलटी करेंगे और फिर आपको बताती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। इनर की दामन पलटी हो चुकी है। अब हम इसकी साइड की सिलाई करेंगे। इनर जो हमने कट किया था तो वो सीधे फैब्रिक से कट हुआ था। इसकी सिर्फ एक ही साइड खुली हुई है तो हम इसको स्टिच करके और बंद कर देंगे। इनर के बॉटम की साइड की सिलाई हो चुकी है। अब हम इस पर चुन्नट डालेंगे। चुन्नट डालने के लिए हम इस पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे और फिर सिलाई की मदद से हम इस पर चुन्नट बनाएंगे। जैसे कि हमने नेट पे बनाए थे बिल्कुल उसी तरीके से हमने इनर पर भी चुन्नट डालने हैं। जैसे हमने फ्रॉक में नेट ऐड की थी बिल्कुल उसी तरीके से हल्के हल्के चुन्नट बना के और इनर भी हमें इससे अटैच कर देना है, ठीक है। एक साइड से सिलाई को स्टार्ट करेंगे और पूरा इसको घुमा कर आएंगे, ठीक है। फिर उसी जगह पर स्टॉप करनी है तो ये हमारा इनर भी इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है।
इनर भी अटैच हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इससे अटैच करना है और फिर आप इसको सीधा करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब हमने इसकी ये स्ट्रिप पलटी करनी है, ठीक है। इसके एक्स्ट्रा धागे जो भी आपको नज़र आए तो आप उसको निकाल कर कट कर दें, ठीक है। इसको फिनिशिंग दे दें। फिनिशिंग ज़्यादातर इसी चीज़ से नज़र आती है कि एक्स्ट्रा धागे ना हो, ठीक है। एक्स्ट्रा धागे आप कट करते जाएंगे। हम इस स्ट्रिप को पलटी करेंगे, नीचे से इसको पलटी करना है, ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रिप भी इस पर फिक्स हो चुकी है। अब हम बनाएंगे इसके लिए बो जो पीछे से लगेगा, ठीक है। बो बना के इसके पीछे हमने अटैच करना है, ठीक है। बो बनाने के लिए मैंने फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की चौड़ाई है 12 इंचेस और फैब्रिक की लंबाई है 10 इंच। हम इसको फोल्ड करेंगे और स्टिच करके हम इससे बो बना लेंगे, ठीक है। मैं आपको मेजरमेंट बता भी रही हूँ और स्क्रीन पर भी शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये हम बो बना रहे हैं, फ्रॉक के लिए बो बनाएंगे, ठीक है। इसको हम स्टिच करेंगे और बो बनाएंगे। बो बनाने के बाद हम इस फ्रॉक की हेयर बैंड भी बनाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर हमने चारों तरफ सिलाई लगानी है और इसको सीधा करना है। ऐसे करके हम बो बना लेंगे, ठीक है। फिर हम इसको फिक्स कर देंगे फ्रॉक की बैक साइड पर, ठीक है। ये हमने स्ट्रिप्स काटी हैं। स्ट्रिप्स की लंबाई है 13 इंचेस, ठीक है। ये बो के नीचे लगाएंगे हम और स्ट्रिप की चौड़ाई है 5 इंचेस, ठीक है। 5 इंचेस इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई 13 इंचेस है, ठीक है। ये मैंने स्ट्रिप्स काटी हैं। इस स्ट्रिप को भी हम स्टिच करेंगे, यहाँ से स्टिच करेंगे और ये हम बो के नीचे लगाएंगे, ठीक है। 2 स्ट्रिप्स हैं और एक बो है। चले इसको स्टिच करते हैं। बो के फैब्रिक को हमने फोल्ड कर दिया और इसकी साइड से हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। मैं यहाँ से साइड से सिलाई स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। हमने बो पर स्टिच करना है लेकिन पूरे को हमने स्टिच नहीं करना। हमने इसका थोड़ा सा पार्ट खुला रखना है ताकि हम इसको पलटी कर सकें, ठीक है। यहाँ पर हम सिलाई को पक्का कर लेंगे। सिलाई को पक्का करने के बाद हम निकाल लेंगे। हम बो को पलटी करेंगे। बो के कॉर्नर्स आप अच्छे से निकाल लीजिएगा। किसी नोकीली चीज़ की मदद से बो के कॉर्नर्स को ठीक कर लीजिएगा। अब स्ट्रिप की बारी है। स्ट्रिप बनाएंगे हम। स्ट्रिप की एक साइड हम सिलाई करेंगे और एक साइड खुली होगी, ठीक है। नीचे की तरफ हमने सिलाई करनी है लेकिन सिलाई हमने तिरछी करनी है, ठीक है। तिरछे शेप में हमने स्टिचिंग करनी है और फिर बाद में हमने साइड पर स्टिचिंग करनी है, साइड पर स्ट्रेट करनी है। नीचे से हमने सिलाई तिरछी करनी है और साइड पर सीधी करनी है। ये एक स्ट्रिप मैंने बना ली है, आप दूसरी इसी तरीके से बना लीजिएगा। सिलाई को पक्का लाजमी किया करें। स्ट्रिप्स यहाँ पर बन चुकी हैं और मैंने इनको पलटी भी कर लिया है। बो को पलटी करने के लिए थोड़े से मार्जिन पर हमने सिलाई नहीं की थी तो हम उसको बंद कर लेंगे नीडल की मदद से। ये मैंने छोटी सी एक स्ट्रिप बना ली है बो के ऊपर लगाने के लिए। अब हम बो को रेडी करेंगे। यहाँ पे हल्के हल्के चुन्नट लगा लेने हैं आपने। आप चाहें तो मार्क भी कर सकते हैं। यहाँ पर सीधे आपने लगाने हैं, चारों साइड से इक्वल हो हमारी, ठीक है। उसके बाद हम इसके ऊपर छोटी सी स्ट्रिप लगा लेंगे और इसको बंद कर देंगे। नीडल की मदद से आप इसको बंद करें। बो मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब हम इसको अटैच करेंगे फ्रॉक के बैक साइड पर और ये स्ट्रिप भी हमने बो के साथ अटैच करनी है। ये मैं नीडल से करूँगी, ये नीडल की मदद से कर सकते हैं आप। अब हम हेयर बैंड बनाएंगे, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ हेयर बैंड के साथ। अब हम बना रहे हैं हेयर बैंड। हेयर बैंड के लिए मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है और मैंने यहाँ पर नेट भी ली है जो कि हमने फ्रॉक के टॉप पर इस्तेमाल की थी। इस फैब्रिक की लंबाई है 10 इंचेस और इसकी चौड़ाई है 15 इंचेस, ठीक है। 10 इंचेस इसकी लेंथ है और 15 इंचेस इसकी विड्थ है, ठीक है। अब हमने एक स्ट्रिप और लेनी है जिसकी लंबाई है 15 इंचेस और इसकी चौड़ाई है 4 इंचेस, ठीक है। इसकी चौड़ाई 4 इंचेस है और इसकी लंबाई 10 इंच है। उसके अलावा हमने इलास्टिक लेना है, 6 इंचेस का इलास्टिक है, ठीक है। इससे हम हेयर बैंड बनाएंगे। ये सारा फैब्रिक के हेयर बैंड में लगेगा।
इसके अलावा हमें बो बनाने के लिए भी एक फैब्रिक चाहिए। बो के लिए हमने 11 इंचेस की लेंथ ली है और 5 इंचेस इसकी विड्थ ली है। ठीक है, 11 इंच इसकी लंबाई है और 5 इंचेस इसकी चौड़ाई है। इससे हम बो बनाएंगे और हेयर बैंड पर अटैच करेंगे। सबसे पहले हमने नेट लेनी है और जो हमने प्लेन फैब्रिक इसके नीचे रखा था वो भी लेना है। ठीक है, इसका इनर भी लेना है और नेट भी लेनी है हेयर बैंड की। इसको हम सिलाई की मदद से कच्चा कर लेंगे। इसके चारों साइड हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हम इसको कच्चा करने के लिए लगाएंगे ताकि ये दोनों फिक्स हो जाएं। हमने जो प्लेन फैब्रिक की एक स्ट्रिप ली थी 4 इंच की चौड़ाई में, वो हमने स्टिच करनी है यहाँ पे। इसके अंदर हमने इलास्टिक डालना है। जो हमने 6 इंच का इलास्टिक लिया था वो इलास्टिक हमने इसके अंदर डालना है और इसकी दोनों साइड्स हमने पलटी करके इसको स्टिच करना है। पहले हमने इलास्टिक को फिक्स करना है। ठीक है, इसके ऊपर आप 2 से 3 सिलाइयाँ लगाएं ताकि ये फिक्स हो जाए। इसके बाद आप साइड्स वाले फैब्रिक को पलटी करें और पूरी स्ट्रिप को आप स्टिच कर दें। ठीक है, ये इलास्टिक इस स्ट्रिप के अंदर होना चाहिए। सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, स्ट्रिप पर आनी चाहिए ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। ठीक है, ये इलास्टिक मैंने स्ट्रिप के अंदर पूरा फिक्स कर दिया है। आपने भी इसको ऐसे बनाना है। ठीक है, अब हमने हेयर बैंड बनानी है। जो हमने फैब्रिक फिक्स किया था नेट के साथ हमने वो ले लेना है और उसको डबल करके हमने स्टिच करना है। ठीक है, इसको हम स्टिच करेंगे और इसको पलटी करके सीधा करेंगे, फिर हम इससे हेयर बैंड बनाएंगे। ये स्टिच हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे, इसको पलटी करेंगे, सीधा कर लेंगे। अब आपने इसको ऐसे रखना है ताकि ये सिलाई सेंटर पर आ जाए। सिलाई को सेंटर पर रख के और उसके ऊपर आपने ये इलास्टिक रखना है और इसको पलटी करना है इसके ऊपर, बिल्कुल इसी तरीके से। देखें जैसे मैं आपको शो करवा रही हूँ। आपको इसके ऊपर स्टिचिंग कर देनी है। स्टिचिंग आपने 6-7 बार करनी है ताकि ये पक्का हो जाए, अच्छे से फिक्स हो जाए। बच्चों के खींचने से ये टूटे नहीं कभी भी। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखें, ये हेयर बैंड की एक साइड बन चुकी है। अब हम इसकी दूसरी साइड भी बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। हेयर बैंड की दोनों साइड्स स्टिच हो चुकी हैं। अब हम इसके लिए बो बनाएंगे। बो बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है जैसे कि हमने फ्रॉक के लिए बनाया था। बो का फैब्रिक बन चुका है। अब हम इसको अटैच करेंगे हेयर बैंड से। हेयर बैंड की एक साइड इलास्टिक से लेकर 5 इंच के मार्जिन पर हमने यहाँ पर नीडल की मदद से छोटे छोटे टांके लगा देने हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर चुन्नट बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे टांके लगाएं और फिर इसको नीडल की मदद से फिक्स कर दें। इसको पक्का लाजमी कीजिएगा। इसके बाद हम बो बनाएंगे और हेयर बैंड पर बो को अटैच कर देंगे। ये है फ्रॉक की फाइनल लुक और इसके साथ ये हेयर बैंड भी है। अगर आप में से कोई बाय करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकते हैं। ईद की वजह से मैंने बनाया है। अगर किसी भी कस्टमर को चाहिए तो आप बाय कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दे रही हूँ। इस फ्रॉक का स्क्रीनशॉट लेकर और आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। एड्रेस आपने अपनी करेक्ट बतानी है। इंशाल्लाह विथिन 2 डेज आपको ये डिलीवर हो जाएगा। डोर स्टेप पर आपको अपना पार्सल रिसीव हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये 4 साल की बच्ची वेयर कर सकती है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप पर सेंड कर दें और अपना ऑर्डर कंफर्म करें। इसका मेजरमेंट भी मैं आपको शो करवाती हूँ। आप अपनी बच्ची का नाप चेक करके फिर ऑर्डर करें। इसकी वेस्ट 12 इंचेस है। ठीक है, ये फिटिंग में 12 इंचेस है और इसकी लेंथ 23 इंचेस है। ये लंबाई में 23 इंचेस है। ये इसके मेजरमेंट है। और हेयर बैंड जो है इसके पीछे इलास्टिक है, तो ये किसी भी बच्ची को आ सकता है। किसी भी एज की बच्ची इजीली वेयर कर सकती है क्योंकि इसके पीछे इलास्टिक है। 4 साल की बच्ची इसे इजीली वेयर कर सकती है। इसकी प्राइस है 2000 रुपये। डिलीवरी चार्जेस इसके फ्री हैं और इसकी प्राइस फिक्स है। पेमेंट एडवांस होगी। इंशाल्लाह विथिन 2 डेज आपको अपना पार्सल डोर स्टेप पर रिसीव हो जाएगा। अगर आप बाय करना चाहें तो मुझसे बाय कर सकते हैं। अगर आप बनवाना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने टेलर से बनवा सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए एक कमेंट भी कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाहु खैरन।